नमस्कार दोस्तों, हम शिवानी स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल विस्तारा पे। और हमारी मौजूदगी आजमगढ़ में है, जो कि आज धर्मेंद्र यादव जी का नामांकन है। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, इनसे बातें करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या माहौल है। आपका परिचय? मैं सना परवीन पूर्व SC/ST कमीशन की सदस्य रही हूँ। मैं सना परवीन मुबारकपुर विधानसभा से और पूर्व SC/ST कमीशन की सदस्य रही हूँ, पूर्व प्रधान रही हूँ और समाजवादी पार्टी में आज प्रदेश कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ। इस बार का लड़ाई किस नज़रिए से आप देखती हैं? विकास के नाम पे महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ बलात्कार और जो देश की जनता के साथ जुल्म और अन्याय हो रहा है, आज जुल्म और अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इंडिया गठबंधन पूरे देश में एक माहौल पैदा हो गया है। आज इंडिया गठबंधन की एक लहर चल रही है, इसलिए चल रही है कि इंडिया गठबंधन आज को देश को बचाने की जो उसने एक तैयारी कर ली है। आज बताओ कि देश का लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं है? देश का लोकतंत्र खतरे में है, मुल्क की गंगा जमनी तहजीब खतरे में है, मुल्क की हिंदू मुस्लिम एकता खतरे में है, पिछड़ों का आरक्षण खतरे में है, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है, पूरा देश खतरे में है। अभी आपके जो विपक्ष के हैं लोग, वो बोल रहे हैं कि जो संविधान है, अभी आप बोल रहे हैं संविधान खतरे में है, वो तो बोलते हैं कि संविधान बहुत सुरक्षित हाथों में है। संविधान ही तो खतरे में है। ये संविधान है, महिलाओं की सुरक्षा संविधान नहीं है। देश का हिंदू मुस्लिम एकता की हिफाजत करना ये संविधान नहीं है। मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बचाना ये संविधान नहीं है। यही तो संविधान कहता है, इसी की तो हम मांग कर रहे हैं। लेकिन हमारे बादशाह को इस बात का पता नहीं है और हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस देश का इतिहास नहीं मालूम कि जब हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से की गुलामी से बचाया गया था तो वहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने अपने खून को पानी से सस्ता बहाकर इस देश को आज़ाद कराया था कि हिंदुस्तान में रहने वाला इंसान रोटी, कपड़ा और मकान से महरूम न रह सके। मगर आज हिंदुस्तान जलाया जा रहा है, आज हिंदुस्तान की बस्तियां फूकी जा रही हैं, आज हिंदू मुस्लिम एकता को गारत किया जा रहा है, आज हिंदू मुस्लिम एकता को तबाह किया जा रहा है। आज महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। इसलिए सारी चीज़ों को देखते हुए देश में एक इनकलाब पैदा होने जा रहा है और देश में भाजपा की सरकार को उखाड़ देने का जज्बा हर एक हिंदुस्तानी नागरिक के अंदर, उसके सीने में एक मौज मार रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ों की दुश्मन है, जो दलितों की दुश्मन है, जो महिलाओं की दुश्मन है, आज उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाए। आज इस तरीके का जज्बा हर नागरिक के मन में है, उसके दिल में है। इस बार आप लोग कितने सीटों से पार होंगे? क्या लगता है? हम लोग इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। हमारे पास EVM नहीं है, हमारे पास EVM नहीं है कि हम आंकड़ा बता दें कि हम कितने पार जा रहे हैं। ये तो जनता बताएगी और जनता ये दिखाई दे रही है। पूरे हिंदुस्तान की जनता आज रोड पर निकल चुकी है जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि हम इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनाएंगे। हमारा नाम है बबीता चौहान, सपा जिला अध्यक्ष आजमगढ़। जी, आप इस बार का जो लड़ाई है किस नज़रिए से? हम लोगों की मैम किसी से लड़ाई नहीं है। हम लोग एक तरफा चुनाव समाजवादी पार्टी के खाते में जा रहा है। जनता हमारी पूरी जाग चुकी है और हमारे बुजुर्ग, पितातुल बुजुर्ग, भाई बहने, चाचा चाची, दादा दादी, सभी लोगों का आशीर्वाद हमारे धर्मेंद्र भैया पर है। इधर निरहुआ जी बोल रहे हैं कि इस बार आजमगढ़ जो है सपा बीजेपियों का गढ़ माना जाएगा, उस पर आप क्या कहेंगे? हमारी आजमगढ़ समाजवादी पार्टियों का गढ़ था और समाजवादी पार्टी का गढ़ रहेगा और इसमें जनता का पूरा सहयोग है। तो ये आजमगढ़ जनता गढ़ रहेगा, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहेगा। कहीं ना कहीं उनका मानना है कि अब की बार भी निरहुआ जी ही यहाँ के सांसद बनेंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? इस बार जनता उनको जवाब करारा देगी। इस बार हमारे माननीय धर्मेंद्र यादव जी के चुनाव निशान साइकिल पर पूरा का पूरा जनता का आशीर्वाद बरस रहा है। मेरा श्रृंगारी गौतम नाम है। क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव कैसे लड़ेंगे आप? चुनाव हम लोग ठीक लड़ रहे हैं, अच्छा है, माहौल अच्छा चल रहा है जी।
शशिकला सिंह, महिला सभा अध्यक्ष, गोपालपुर विधानसभा। कैसे लड़ेंगे इस बार का जो लड़ाई है, कैसे लड़ेंगे आप? कौन? हम लोग लड़ी रही, मेहनत कर रही हैं। धर्मेंद्र भैया निकल रहे हैं, उनकी सीट निकल रही है। और आपके विपक्ष से भी तो वो चल रहे हैं, निरहुआ जी बोल रहे हैं। अरे 3 लाख से पार जा रहे हैं, 3 लाख से पार जा रहे हैं। आपकी बार आप लोग की सरकार? जी, बनेगी सरकार। मेहनत है जनता की। और हम बीजेपी वालों के बीच में नहीं पड़ना चाह रही हैं। और लड़ाई है, 3 लाख से भी पार जा रहे हैं। हाँ, इस बार जो लड़ाई है कैसी लड़ाई है? लड़ाई यही है कि धर्मेंद्र भैया जीत रहे हैं। हम लड़ाई क्या बताएं, बस यही जीत रहे हैं। उनकी टक्कर में हमको नहीं जाना। 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। सभा सदर से भारी वोटों से जिताने जा रहे हैं। ये देख रहे हैं जन सैलाब देख रहे हैं। ये अखिलेश यादव जी के दीवानों की दीवानगी है। ये अखिलेश यादव जी के दीवाने हैं जो इतनी तपती धूप में, इतनी तपती दोपहर में अपना सब कुछ काम धाम छोड़कर आए हैं। तेरी तलाश में निकले हैं तेरे दीवाने, कहाँ सुबह हो कहाँ शाम हो खुदा जाने। वाह, क्या बात। एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं सांसद जो है निरहुआ जी भी लगातार यही प्रयास कर रहे हैं, इसी अंदाज में लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो उनका पर्सनल काम है और मैं एक गायक के रूप में, एक अभिनेता के रूप में उनका सम्मान करती हूँ और उनकी जगह वही है। और मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो अपनी असली जगह चले जाएं। इसलिए सियासत उनके बस की बात नहीं, राजनीति उनके बस का नहीं है। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों की ही देन है। आज बताइए कि आजमगढ़ में महिला अस्पताल, राहुल परीक्षा गिरी, सदर अस्पताल, आपका पीजीआई, आपका मुबारकपुर में रोडवेज, आपका विपणन केंद्र, एक एक दीवारों की ईंट पर श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी का नाम लिखा हुआ है। विश्वविद्यालय बीजेपी के राज में हुआ है सवाल, लेकिन अभी बन के तैयार नहीं हुआ है। अभी बन के तैयार नहीं हुआ है। सरकार में जो है कि प्रचार होता है, कुछ नहीं हुआ है। वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं, वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं। और आप बताइए, आज जो महिलाओं की बात हो रही है, आप मणिपुर की घटना ले लीजिए, उन्नाव की घटना ले लीजिए, हाथरस की बेटी के साथ कौन सा घिनौना काम हुआ। और हमारे महबूब नेता जनाब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया था। लेकिन महिला विरोधी सरकार ने हम महिलाओं की पेंशन छीनकर हम गरीब महिलाओं के साथ कितना भद्दा मजाक किया कि हमारी पेंशन छीन ली गई। 1090 जैसी वुमेन पावर की व्यवस्था करके महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता था। तो हमारी मोबाइल में गरीब महिलाओं के पास पैसा भी नहीं होता था, तो 1090 डायल कर कर वो अपने इज्जत और आबरू की हिफाजत कर लिया करती थी। ये हमारे अखिलेश यादव जी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे अखिलेश यादव जी का कोई जवाब नहीं, उनका कोई मुकाबला नहीं। चलिए आपसे आखिरी सवाल ये है कि अभी आप कह रही हैं कि नहीं अखिलेश यादव का जवाब है नहीं है, रोजगार बेरोजगारी ये सब भी मामले सामने आते हैं। निरहुआ जी से सवाल पूछा जाता है कि बेरोजगारी का आलम बढ़ चुका है, तो कहते हैं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने की वजह से ही बेरोजगारी बढ़ी। देश के बादशाह नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कितने भाई हैं? कितने भाई हैं? जोगी जी के पास बहन नहीं है, भाई नहीं है। निरहुआ जी के पास बहन भाई नहीं है। 3 बच्चे उनके भी हैं। 3 बच्चे उनके भी हैं। तो ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए। ये सवाल वही करते हैं जो अपने बाप की छठी औलाद है। आज वही सवाल ये कर रहा है। इस तरीके की घिनौनी हरकतें हम महिलाएं हैं, ये हमारा अपमान नहीं है। ये हमारा अपमान है, देश की महिलाओं का अपमान है। इसका जवाब मांगा जाएगा और इसी चुनाव में आजमगढ़ की महिलाएं उनको करारा जवाब देंगी, अपने वोट की मुहर साइकिल पर लगाकर। चलिए आप बताइए।